जीव का कल्याण कैसे होगा? तो उसका प्रभाव कैसे आएगा? जपने से उसका प्रभाव बनेगा। जबकि भावना कच्ची है, आपकी भावना तो गुरु प्रति है। आपको तो गुरु और भगवान एक हैं। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पे। दोस्तों, अभी हम आए हैं चित्रकूट के जंगल में संतों की खोज में। तो हमको आज एक ऐसे संत के दर्शन हुए जो काफ़ी उनका अनुभव है। दोस्तों, अभी थे हम चित्रकूट के यह जंगल पे और ये था मानिकपुर का क्षेत्र। यहाँ पे हम आए थे कुटिया जी महाराज जी के। तो महाराज जी हमें मिले। महाराज जी महाराज जी, गुरु थोड़ा दक्षिणा आपने स्वीकार कीजिए। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की दया बिन नहीं पार होगी नैया। संसार सागर का है बस एक ये खिवैया। गुरुदेव की दया बिन इनकी करोगे भक्ति, मिलती रहेगी शक्ति। भव पार होने की है बस एक ये युक्ति। गुरुदेव की दया का कोई पार नहीं भैया। संसार सागर का है बस एक ये खिवैया। गुरुदेव की दया बिन चरणों में इनके आलो, गुणगान इनके गालो। इनकी दया को पाकर निज भाग्य को जगा लो। कहती है दुनिया सारी ये है भाग्य के जमैया। संसार सागर का है बस एक ये खिवैया। गुरुदेव की दया बिन जिसने इन्हें पुकारा उसी को दिया सहारा। किसी फंसी भंवर में उसे मिल गया किनारा। इनसे बड़ा न कोई विपदा से है बचैया। संसार सागर का है बस एक ये खिवैया। गुरुदेव की दया बिन ये हैं बड़े दयालु, कहलाते दीन बंधु। जाने जहाँ ये सारा ये है दया के सिंधु। शर्मा जान ये ही बिगड़ी के हैं बनैया। संसार सागर का है बस एक ये खिवैया। गुरुदेव की दया बिन नहीं पार होगी नैया। संसार सागर का है बस एक ये खिवैया। गुरुदेव की दया बिन। जय गुरु भगवान। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, मार्ग है, इसमें जो समस्याएं होती हैं या जो सुख होते हैं या आनंद होते हैं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे आपसे। हाँ महाराज जी, इस जीव का कल्याण कैसे होगा? इस जीव का कल्याण ऐसे होगा कि सबसे पहले तो इंसान को जो विकार हैं पहले तो उनको तजना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कि काम है, क्रोध है, मोह है और इच्छाएं कामनाएं होती हैं, पहले तो उनको तजना पड़ेगा। क्योंकि जब तक भगवान भी कहते हैं कि आप किसी चीज़ की इच्छा कामना न करो,
इच्छा कामना पूरी नहीं होगी, इच्छा कामना पूरी ना होने से क्रोध आएगा, क्रोध से फिर गड़बड़ है मामला। महाराज जी, हम किसी चीज़ की इच्छा कामना अगर मोह नहीं करेंगे तो फिर इस जीव का मतलब क्या रहेगा? जीव में जीव क्या है, जान क्या है? बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की कामना नहीं करेंगे तो हमारा आगे का मार्ग कैसे प्रस्तुत होगा? जब हम किसी चीज़ की कामना करेंगे तभी तो हम उसको प्राप्त करने के लिए ललायत होंगे। तो महाराज जी, कैसे फिर ये क्या होगा आगे? भाई कामना करोगे तो, कामना करना है तो फिर कर्म तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बिना कर्म के वो कामना कैसे पूरी होगी? मान लो आपको धन की आवश्यकता है, जी तो आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे, तब वो धन आएगा, नहीं आएगा? आपकी कामना धन की इच्छा पूरी हो जाएगी। जी, पहले तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, है ना? लेकिन कर्म करना पड़ेगा तो इस तरह भी कर्म नहीं करना पड़ेगा कि आपको कोई धन प्राप्ति करने, चोरी करो, डकैती करो, अच्छा। इस तरह का भी कर्म नहीं करना है। मेहनत से कर्म करना है। मेहनत का मतलब ईमानदारी से कर्म करना है। जी उससे जो है, जय आप मतलब परिश्रम से ही वो चीज उपलब्ध हाँ, जो करो। मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतमार्ग में चलने हाँ, से जो सही रास्ता है, हाँ, बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए हाँ, वो काम करते हैं हाँ। आपको तो प्राप्त होती है। वो ये जो अध्यात्म है, इसके लोग जैसे कोई संत जंगल में जाते हैं सब घर बार छोड़ करके, हाँ। तो वहाँ कैसी अनुभूति होती है? थोड़ा सा, आप तो घूमे फिरे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या अनुभव करते हैं उनके जीवन में? देखिए, जंगल में जो इंसान जाते हैं, जंगल में जैसे चले गए, जंगल में जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि भजन करने। जंगल में जाएंगे तो भजन करेंगे कि ना शोर शराबा है, ध्यान भी लगेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एकांत वासा है, इसीलिए जंगल में जाते हैं अच्छा, भजन करने के लिए। तो मतलब वो भजन घर में नहीं हो सकता उस प्रकार का? वो भजन घर में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भजन करते हैं, जिस जिस जगह भजन करते हैं, उसकी जगह का प्रताप होता है, उसका फल होता है। अच्छा जैसे आप घर में करोगे जी, वो भजन तो वही रहेगा, लेकिन वो स्थान का अंतर हो गया। अच्छा हाँ हाँ आप गौशाला में करोगे हाँ तो गौशाला में गौ सेवा, जैसा जो गौ एक पवित्र स्थान हो गया जी, गौशाला वाला, तो वहाँ उसका प्रताप बढ़ गया उसी चीज का। अब पहाड़ पे जाओगे तो वो चीज फिर बढ़ गई। ऐसे जगह जगह का परिवर्तन होता है। जैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ भजन का स्थान माना जाता है कि नदी का किनारा हो और शंकर जी का स्थान हो, बाग बगीचा, अच्छा ये उत्तम स्थान माना जाता है भजन के लिए। भजन तो आप चलते फिरते, सोते उठते बैठते ये भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, और बाजार में जाओगे तो भी कर सकते हो, और काम करते हुए भी कर सकते हो। क्योंकि भजन तो नाम तो मन ने लेना है और हाथ ने कर्म करना है, तो उसमें भजन में कोई बाधा कैसे है? भगवान कहते हैं हर समय मेरा सुमिरन करो, हर समय, मतलब कोई समय खाली ना हो, पल 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 मेरा नाम जपते रहो। हमारे इस भजन से इस जीव का उद्धार हो सकता है? भजन से जी, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, भगवान का जो नाम लेते हैं उससे जो कहते हैं ना, आलस्य से लो, चाहे जिस भाव से भजन का नाम लेना चाहिए, भजन भगवान का नाम लो, तो उससे क्या होता है? नाम से क्या होगा? नाम का प्रभाव है। जब आप उसको जपोगे नहीं तो उसका प्रभाव कैसे आएगा? जपने से उसका प्रभाव बनेगा। जब प्रभाव क्या बनेगा कि जपने जपते जपते आप उस भजन की, नाम की महत्ता ऐसी होगी कि आपकी जो अंदर की प्रवृत्ति है ना, वो शुद्ध हो जाएगी। अंदर की जो वृत्ति है वो भजन से शुद्ध होगी, बिना भजन के शुद्ध न होगी। हमारे जैसे नाम जब करते हैं तो ठीक है, हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन जैसे बड़े बड़े यज्ञ कराना होता, कोई पूजा पाठ कराना होता, बड़े बड़े हवन, तो इनका क्या महत्व है? जैसे भजन तो हम कर रहे हैं तो उससे हमारा उद्धार तो है, मतलब एक सफल परमात्मा की कृपा तो है, हाँ। लेकिन इन बड़े बड़े यज्ञों का क्या महत्व होता है? देखिए, इनका महत्व ये होता है, जैसे यज्ञ है, कोई राम चर्चा है, कोई भागवत कथा है। रामार्चना भजन के 3 प्रकार होते हैं, जी, ठीक है। एक श्रवण, अच्छा सुनना, जी, कहीं कथा हो रही है, कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं, तो वो क्या है? वो सुन रहे हैं सब जी, और जो उससे भी लाभ होता है? श्रवण भजन है।
अच्छा, श्रवण भजन है। सुनना भजन है। अच्छा। तो जो सुन रही है, जो पब्लिक, हजारों पब्लिक जो बैठी है, जो उस चीज को सुन रही है, उनका भजन हो रहा है। अच्छा। क्योंकि श्रवण भजन है। अच्छा। और कीर्तन भजन है, कहना। जो कह रहे हैं, जो कह रहा है वो भजन कर रहा है, जो सुन रहा है उनका भी भजन हो रहा है। जी जी। ठीक है। और जो मनन कर रहा है, जो ना कहीं नहीं जा रहा है, ना कीर्तन में जा रहा है, ना कहीं कह रहा है, ना कुछ कर रहा है, वो मन में ईश्वर का ध्यान, वो भी भजन हो रहा है। इसलिए भजन का 3 प्रकार है, श्रवण, कीर्तन और मनन। ये 3 प्रकार का भजन हो गया। अब ये ना सोचो कि भाई ये यहाँ इतनी पब्लिक है तो ये ऐसे ही बैठे, नहीं। श्रवण यानी कि सुनना भजन है, उन सब का भजन हो रहा है। इसलिए कथा होती है। अब जो यज्ञ होता है, अब जानते, ये सब जानते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है। इसलिए यज्ञ किए जाते हैं कि वर्षा होए, वर्षा से खेती होए। यज्ञ का मतलब है। अच्छा। हाँ, प्रकृति को थोड़ा शुद्ध। हाँ, यज्ञ से मतलब बहुत लाभ होता है, न तो कौन यज्ञ करे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा पहले देखो यज्ञ करते थे, हैं, कहीं अश्वमेध यज्ञ, कहीं कोई। तो वो यज्ञ का क्या है, यज्ञ का यही है, यज्ञ से वर्षा होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, अन्न धन होता है, जीवन यापन संसार का चलता है। महाराज जी, जैसे भजन तो हम ईश्वर का मन से चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष जैसे पूजा करना, उस प्रकार से जल चढ़ाना, इनका क्या संबंध रहता है? हमारे मन में तो ईश्वर बैठे हुए हैं, उनकी हम दिन रात तो चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जो हम दिखा के करते कि ये ईश्वर है, इनको जल चढ़ाना, अगरबत्ती धूप जलाना, दिया जलाना, इनका महाराज जी क्या भाव रहता है? इनका भाव रहता है, जैसे मान लो अब ईश्वर तो हमारे मन में है जी, नाम भी हमारे मन में है जी। लेकिन आप जैसे सुबह उठे, अब आपको ईश्वर को जल चढ़ाना है, मान लो जल चढ़ाना है या प्रसाद चढ़ाना है, तो आप सबसे पहले अपने शरीर को स्वच्छ करोगे जी। ठीक है, नहाओगे, धोओगे, साफ वस्त्र पहनोगे, क्योंकि हमें भगवान को प्रसाद चढ़ाना है या हमें जल चढ़ाना है, तो अशुद्धता से नहीं चढ़ा सकते, नहीं, शुद्धता से चढ़ाओगे। तो पहले अपने आप को, शरीर को शुद्ध करना है जी। नहाओ धोओगे, वस्त्र साफ पहनोगे, तो ये क्या हो गया, ये आपकी एक दिनचर्या हो गई। क्योंकि आप उठोगे सुबह, ना तो नाम तो लेना, ये पड़े रहो, अपने क्या उठने की जरूरत है। लेकिन सुबह आदमी प्रातः काल उठता है कि भगवान को जल चढ़ाना है, भगवान को फूल प्रसाद चढ़ाना, तो पहले अपने स्वच्छ शरीर को करोगे, तो आलस आपका जाएगा, स्नान करोगे, ये आपके लिए तो अच्छा है। अच्छा, भगवान के नाम से हमारा ही हो भाई। भगवान की जो पूजा करता है वो अपनी वृत्ति सुधारने के लिए कर रहा है, वो तो भगवान को क्या जरूरत है। जी जी जी। हमारी वृत्ति सुधर जाए, हमारे विकार ठीक हो जाएं, और अपने लिए ही, अपने कल्याण के लिए ही तो करता है। हाँ, ये महाराज जी बहुत अच्छा है कि भौतिकता से जोड़ के आप बता रहे हैं, क्योंकि हम पूजा को उस दृष्टि से देखते हैं। हाँ। लेकिन आपने जो बताया कि जिसे पूजा करने जाएंगे तो बिना नहाए तो छुए जाएंगे नहीं। भगवान को क्या जरूरत है जी, ना भगवान को फूल की जरूरत, ना भगवान को प्रसाद की जरूरत, और ना भगवान को पूजा की जरूरत। बताते हैं हम क्यों, क्योंकि परमात्मा किसको कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मेरी पूजा करो तो मैं कुछ दूंगा, ये तो गलत हो गया। परमात्मा वो है जिसको भगवान कहते हैं, जिसको अहोतिक की कृपा करने वाला भगवान होता है। अहोतुक यानी कि बिना ही कारण दया करने वाला, वही को नाम परमात्मा है। पूजा करके अगर आप उसकी वो करोगे कि मैं प्रसन्न कर लोगे या मैं कुछ मांग लूंगा, तो भगवान अगर ऐसा चाहे तो भगवान तो स्वार्थी हो गया। हाँ, कि मेरी पूजा करेगा तब मैं इसको दूंगा, मेरे को ये प्रसाद चढ़ाएगा तब मैं इसको दूंगा, ऐसा थोड़ी ना है। आप भगवान को कुछ मत दो, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो देने वाले हैं, वो लेने वाले थोड़ी ना है। तो वो बिना ही कारण दयालु हैं, अकारण ही कृपा करते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो मैं जो उसके पीछे तो हमारा कुछ रहा होगा, उनके समर्पण, तभी तो भाई हमारा जो है भगवान के पास हम जाते तो हमारे तो स्वार्थ है जी। भगवान का क्या, हमारा स्वार्थ है कि नहीं है। हम प्रसाद चढ़ाएंगे, हे भगवान ये लड्डू, और अब मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए भगवान। अब 2 लड्डू चढ़ा के तुम सरकारी नौकरी मांग रहे हो गवर्नमेंट की, 2 लड्डू चढ़ा कर, प्रसाद चढ़ा कर तुम इसकी शादी करवाना चाहते हो। तो ये क्या है, आप बिना उसके, क्या भगवान जानते नहीं है कि इसकी
भगवान तो घट घट की पल पल की जानते हैं कि इसके मन में क्या है, ये क्या सोच रहा है, क्या इसकी सब कुछ जानते हैं वो, तो उनसे कोई छुपा नहीं। तुम्हारी चीज कैसे करना चाहिए, भगवान को सब पता है। हाँ तो ये देखो अब किसी के पास मान लो सब कुछ है फिर भी वो मांग रहा है, फिर क्यों मांग रहा है? ये तो सोचना चाहिए भी मेरे पास खाने को भी, पीने को भी है, रहने को भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर भी है, तो फिर भी मांग रहा है वो। ये है इच्छा कामना, उसकी पूरी नहीं हो रही है। उसका हवाई जहाज भी दे देंगे तो भी मांगेगा वो, कुछ भी दे दो उसको वो मांगता ही रहेगा उसका कभी पूरा ना होगा। जब मन में शांति हो जाएगी, वो भक्ति मार्ग नहीं है जो वो कर रहे हैं, वो भक्त नहीं है और ना ही भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में तो किसी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखे, यही भक्ति मार्ग है। अच्छा, किसी चीज की इच्छा कामना ना करें, ये भक्ति मार्ग है। ये अपने पास है, ये चीज हमें कहीं से नहीं लानी। देखो ना तो जो कुछ मिल जाए वो संतोष भक्ति मार्ग है, तो उसमें हमें क्या क्या नुकसान है? ना कोई चीज लानी, ना कोई हमें नुकसान हो रहा है। समझने की बात है। अच्छा, किसी चीज की इच्छा कामना ना करें, जो है उसमें संतोष रखे, तो ये भी चीज हमें कहीं से ही नहीं लानी। ये भी हमारी मन की उपज है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इच्छाएं कामनाएं, क्योंकि कभी तृप्त नहीं होती है। इंसान मर जाता है लेकिन इच्छा कामना पूरी ना होती है। तो ये भी एक अपने पास है ये चीज, इसका भी त्याग कर सकता है, यही भक्ति मार्ग है। और शांत शीतल सरल स्वभाव हो, यानी कि शांत शीतल सरल स्वभाव होना चाहिए। उग्र स्वभाव, कटु वचन, ये सब संतों के काम नहीं है। संतों को कोई कुछ कहता भी है तो भी देखिए क्या नाम, विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, यानी कि पराये दुख को अपने दुख से भी अधिक संत जानता है, वो संत है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित, संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, समझता नहीं हर कोई। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रमम भक्ति अमाया, और सब ही मान प्रद आप ही अमानी, भरत प्राण मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बस ही जासुर, जाने तात संत संततफुर, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। ये संतों के लक्षण रामचरितमानस उत्तरकांड में बताए गए हैं। वो जो कटु वचन बोलते हैं वो संत नहीं है, क्योंकि संतों की जो वाणी से कटु वचन कभी नहीं निकलेगा। अगर कटु वचन निकलता है तो वो संत नहीं है। मान लो आपने एक उदाहरण दे दिया, जैसे आपने कोई गुरु धारण कर लिया, अब गुरु धारण कर लिया तो वो है तो गुरु मनुष्य ही है वो, उसके अंदर भी कोई विकार हो सकता है, हो सकता है नहीं? बिल्कुल। और आप जानते हैं उस चीज को कि इसके अंदर विकार है, और आपने उसको गुरु माना हुआ है और आप उसका विकार भी जानते हैं। तो उसी तरह कि आपको ना तो केवल गुरु मानना है, लेकिन अगर विकार आप देख रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं करनी है किसी से। निंदा करना बड़ा बड़ा भारी दोष है। आप उसको उस दृष्टि से देखें, इस दृष्टि से, मान लो आपके गुरु में विकार नजर आ रहा है आपको और आपने गुरु मान लिया, तो आप केवल गुरु और भगवान ही मानेंगे उसको। क्यों? क्योंकि उसका फल तो ईश्वर ने देना है। जो आप गुरु की भावना मान रहे हैं, जो गुरु मान रहे हैं, उसका फल भगवान देगा आपको। अच्छा, हाँ, उसको विकार ना देखें। अगर उसका विकार देखें तो इस तरह देखें, इस दृष्टि से देखें। अगर मान लो वो आप पर क्रोध कर रहा है, ठीक है, गुरु है, क्रोध कर रहा है, तो आप उसको जो है नरसिंह रूप भगवान की तरह जाने, नरसिंह के क्रोधी रूप का भगवान, ठीक है। अगर आपके साल छल कपट कर रहा है गुरु, तो फिर भी निंदा ना करें, उसको वामन रूप जाने। अगर आपको कामी नजर आ रहा है तो भी निंदा ना करें, उसको कृष्ण रूप जाने। उनको इन रूपों में देखें, निंदा ना करें।
क्योंकि हमें परिणाम तो ऊपर से भगवान देना है। देखिए, जैसे हम मान रहे हैं उसको, गुरु को मान रहे हैं, उसी को भगवान मान रहे हैं, तो हमें उसको विकारों को नहीं देखना है, हमें अपनी भावना से देखना है कि अगर उसके अंदर तो मान लो विकार है और आपके अंदर ये भाव आ गया कि ये तो विकार है इसमें, तो आप गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि आपकी भावना कच्ची है, आपकी भावना तो गुरु प्रति है, आपको तो गुरु और भगवान एक हैं। आप क्यों अपने उस दोष करते हो उसमें? वो तो आपका दोष है, वो तो मनुष्य उसके अंदर रहे, वो तो रहे, वो जाने, उनका काम जाने, उनका कर्म जाने। आप अपनी भावना को शुद्ध रखिए, केवल उनके विकारों को ना देखिए। ऐसे तो विकार, संसार विकारों से भरा पड़ा है, कहाँ कहाँ विकार देखेंगे, कहाँ कहाँ किस किस के दोष दूर करेंगे। अपने स्वतः के दोष जब दूर हो जाएंगे तो कहीं दोष न रहेगा। अपने अंदर का विकार, भगवान तो अंदर हैं, कहीं बाहर भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन परमात्मा का वास अंदर है, हृदय के अंदर। आप हृदय से भगवान को पुकारिए, वहीं भगवान है। मुझे इसकी अनुभूति कैसे होगी? इसकी अनुभूति ऐसे होगी कि जैसे ये मूर्ति है हनुमान जी की, यहाँ लगी है, कोई भी मंदिर में मूर्ति बनती है, आप देखो ये कौन है? ये कृष्ण जी है। ये कौन है? ये देवी है। ये क्या है? ये कहाँ से आई है? एक पत्थर है जो कि आवरण से ढका है। उसी पत्थर को काट छाट के, चटनी कर करके, छेड़ी हथौड़े से, देखो उसके सब आवरण बाहर से हटा के उसी पत्थर से वो मूर्ति निकली है। वो तो पत्थर की चट्टान है, उसी में से निकली है। लेकिन कब तक नहीं वो मूर्ति बनी? जब तक उसकी काट और छांट न की गई, तब तक उसका रूप न बना। वो कृष्ण जी बना दिया उसी चट्टान से, हनुमान जी निकाल दिए उसी से। सब को आप कोई भी देवता बना सकते हो, लेकिन बाहरी जो आवरण है वो तो हटाना पड़ेगा ना। ऐसे ही ये जो हृदय है, इस के मन के अंदर इतने विकार हैं, इतने आवरण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तमाम चीजें, ये जो है ये उससे ढका है, प्रकाट नहीं हो रहा है। इसमें भी छेनी हथौड़ा मान, जब हम वो आवरण हटा देंगे, जैसे छेनी हथौड़ा से आवरण हटाया तो मूर्ति का प्रकाट हो गया, ऐसे वो जब आवरण हट जाएंगे ना, तो वो जो है उसका प्रकाट हो जाएगा।